प्रणाम दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि मैं सभी को कहता हूं कि आप अपनी ऑडियो दें, मगर वो राइटिंग में पूछा है तो इसीलिए मैं राइटिंग आपको बता रहा हूं वो क्या पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है एक हस्बैंड वाइफ ने, और उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव, हमने आपके जो है बच्चा, कैसे हम बच्चे को प्लान कर सकते हैं, कैसे जो है हमारा बेबी जो होगा उसकी पवित्र आत्मा हो और बहुत अच्छी आत्मा हो, वो आने वाले समय में बुद्ध या साइंटिस्ट कुछ भी ऐसा बनना चाहे, उसके लिए आपने सारी बातें बताई हैं। मगर अब जो है हमें अब वो वीडियो दिखा, हमने अब वो वीडियो यूट्यूब पे आपका देखा है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमें जो है एकदम हम लास्ट मोमेंट में हैं, 9th मंथ हो चुके हैं। अब डिलीवरी जो है कभी भी हो सकती है, तो अब यहाँ पर क्या कुछ करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, इस बात को समझने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिस समय हम परमात्मा से न जुड़ पाए। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है। आप अंतिम सांस ले रहे हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं, आप अंतिम सांस छोड़ रहे हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं, आप अभी गर्भ में ही हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं, क्योंकि परमात्मा तो आप खुद हो। अपने से जुड़ने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं, सभी मुहूर्त शुभ है। अपने से जुड़ने के लिए कोई क्षण की तो जरूरत नहीं, आप हो। अब हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहां पे ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि 9 महीने हो चुके हैं या 8 महीने हो चुके हैं, और 8 महीने में जो है वहां पर एक आत्मा प्रवेश कर चुकी है, एक आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उसने अपने को वो शरीर समझना चालू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 8-9 महीने में जो है एक आत्मा, जो आत्मा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आत्मा ही समझ पाएंगे। अगर यहां में ठीक ठीक तरीके से बताऊं तो एक सूक्ष्म शरीर जो है, एक सूक्ष्म शरीर मां के गर्भ में उस शरीर के साथ जुड़ जाता है और वो उस शरीर को अपना शरीर मान लेता है। मगर ये मान्यता 100% में सिर्फ 5% ही होती है। 95% अभी उसे यही लग रहा होता है कि किसी तरीके से मैं अपने, जहां पिछले जो मेरा पास्ट है, मैं उसमें जाऊं। क्योंकि वो शरीर, जो सूक्ष्म शरीर जो है, जब वो भौतिक शरीर धारण भी करता है, तो वो इसी लालच में कर रहा होता है कि कैसे मैं इस शरीर के द्वारा अपने पिछले जो मेरे पति पत्नी बच्चे वगैरह जो है, मैं उन्हें छू सकूं, उन्हें ये बता सकूं, क्योंकि वो सारी यादें ताजा होती हैं। इसीलिए 95% उसका झुकाव पास्ट की तरफ होता है, बीते हुए कल की तरफ होता है। बस 5%, क्योंकि शरीर में आ रहा है जा रहा है, इसीलिए वो 5%। ठीक है, मगर जब वो शरीर से बाहर निकलता है, जब माँ के शरीर से वो बाहर निकलता है और माँ के साथ जो एक कनेक्शन जो होता है, जिसे हम नाल भी कहते हैं या कोड भी आप कहते हैं, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब उसे काट दिया जाता है और वो अपने आप सांस लेता है, जब वो अपने आप पहली सांस लेता है, तो उस बच्चे को पहली सांस लेने में जो स्ट्रगल करना पड़ता है, और पहली बार जब वो आंख खोल के देखता है, तो ये पहले क्षण जो होते हैं, ये उसके पास्ट को खत्म करना चालू कर देते हैं। तो यहां उसका पास्ट खत्म होता है। अब वो पहली बार नए नए चेहरे देखता है, और पहली बार नए चेहरे देखना, पहली बार नई आवाजें सुनना, अब ये उसके अंदर ज्यादा डीप जा रही होती है, तो धीरे धीरे पास्ट को भूलने लगता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है, तब वो जो है उसे 70, क्या कहते हैं, 20% 25% पता लगता है कि ये मेरा शरीर है, और मेरे को जब भूख लगती है तो मैं ऐसे दूध पी सकता हूँ, मैं ऐसे खाना खा सकता हूँ, मुझे दर्द फील होता है, ठीक है, मुझे दुख होता है, तो मैं रोने भी लगता हूं। तो धीरे 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 वो सूक्ष्म शरीर उस भौतिक शरीर को ये समझ लेता है कि मैं शरीर हूं। ठीक है ना, अब वो पास्ट को भूलना लगता है। और 1 साल से जब वो पैदा होता है, 3 साल के अंदर लगभग लगभग काफी परसेंट वो भूल ही चुका होता है। ठीक, अब जो हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की, उसे समझने की कोशिश करें। जब आपने कंसीव करा हुआ है और 8 महीने और या 9 महीने हैं,
तब हम उस आत्मा को भी पुकार सकते हैं जिस आत्मा की आप बात कर रहे हैं, जिस सूक्ष्म शरीर की आप बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार बच्चा हो, और अब जो जो आत्मा आ गई है, तो हम उस जगह पर दूसरी आत्मा को स्थापित कर सकते हैं। और ये कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। आपने अगर हिंदू ग्रंथों को पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्चुअली वो अब हमें वो बकवास लगती हैं। आज की जनरेशन को वो बकवास लगती हैं क्योंकि वो साइंस को ही नहीं समझ आ पा रही। साइंस ढूंढता है पदार्थों में चीजों को। साइंस कहता है जो दिखेगा उसी में मानूंगा, जो नहीं दिखेगा उसे मैं क्यों मानूं। बात भी ठीक है, मगर जो दिखेगा जरूरी नहीं है जो दिखेगा सिर्फ उसी का अस्तित्व है। जो नहीं दिख रहा उसी की वजह से जो दिख रहा वो बनता है। जो नहीं दिख रहा उसी की वजह से वो बनता है जो दिख रहा है। तो आप समझें कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं जहां पे कि माँ के गर्भ को ही चेंज कर दिया गया। तो जब वो कहते हैं गर्भ को ही चेंज कर दिया, एक्चुअली वो शरीर को नहीं, उसमें आने वाले सूक्ष्म शरीर को बदला जा सकता है। तो ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। वहां पर हम ऐसे सूक्ष्म शरीर को इनवाइट कर सकते हैं जो पवित्र हो, शुद्ध हो और बुद्धिमान हो। तो उस गर्भ में, उस शरीर में वो सूक्ष्म शरीर आके स्थिर हो सकता है, रुक सकता है, और जो पहले से आ रहा है उसको हम विदा दे सकते हैं, हम उसे मना कर सकते हैं, और वो कहीं और जाके जन्म ले सकता है। क्योंकि प्रति पल, हर क्षण गर्भ उपलब्ध होते हैं, हर क्षण कोई ना कोई किसी न किसी गर्भ में जा रहा होता है। तो हम ये कर सकते हैं, मगर इस कार्य को करने के लिए आप लोगों का एक सहमति चाहिए, पूरी सहमति चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मगर जरूरी है, प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोगों की पूरी सहमति चाहिए, और कोर्ट के कुछ पेपर जिस पे आप ये साइन करके ये मतलब कि ये आप बताएंगे कि हम अपनी मर्जी से ये करना चाहते हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं और हम अपनी मर्जी से ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं। कल को जो भी होता है वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूं और इंडिया में जो है इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं जिनकी तारीफ करना ही मुश्किल है। थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, सुन के हंसी आपको आएगी कि मुझे भी बहुत हंसी आई थी। एक लेडीज एक ग्रुप में ध्यान कर रही थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी, जब से मैंने ध्यान चालू करा है मेरा खाना जल जाता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो खाना जल जाता है और खाने में बदबू आने लगती है। जब से वो ध्यान कर रही हैं। अब इसे समझें। उनको लगा कि जल्दी वो परमात्मा को पा लेंगे। मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा ये तो चमत्कार आज तक कभी किसी ग्रंथ में भी नहीं मैंने पढ़ा, कभी सुना भी नहीं मैंने। पृथ्वी पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कोई ध्यान कर रहा है और उसका खाना जल जाता हो। ये तो चमत्कार वाली बात है। कुछ शायद अध्यात्म में नए पेज, नए पन्ने जुड़ने वाले होंगे। फिर मैंने उनसे डिटेल में आराम से बैठ के बात करी, उनको मैसेज करे, उनको मैंने बोला कि आप मुझे फोन करके सारी बात बताएं। तो फिर उनसे जब बात बताई, फिर मैंने कहा आप अपने घर वालों से भी मेरी बात करवाएं। फिर उनकी बिटिया ने बात करी, फिर उनकी सास ने बात करी। उन्होंने बोला रात को ये जो है 1 बजे उठ के बैठ जाती है और 4 बजे तक ध्यान करती रहती है। और जब ये ध्यान करती रहती है, पता नहीं भगवान जाने ये ध्यान करती है क्या करती है, गुरुजी हमें नहीं समझ आ रहा। और जब खाना बनाने का टाइम आता तो ये खाना गैस पर रखती है और सो जाती है। अब ये लेडीज को लग रहा है कि खाना बनाती हूं, ध्यान करने की वजह से खाना जल जाता है। ऐसे भी यहां पर साधक हैं जो समाधि की इतनी ऊंची अवस्था में। एक और बात बताता हूं। एक लेडीज का मैसेज आया कि जब से मैंने ध्यान करना चालू करा मेरी सास से नहीं बन रही। पहले जैसे बहुत ज्यादा बन रही थी, मगर ध्यान करने के बाद उनकी सासू माँ की और उनकी बिगड़ना चालू हो गई। मैंने इसी तरीके से जैसे पहले मैंने पूछा वैसे मैंने उनसे भी पूछा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, आपने जो ध्यान करा वो तो बिल्कुल ठीक है, अनुभव भी ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे को जब मैं ध्यान करती हूँ और जब ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी मुझे ये लगा कि सब लोग पागल हैं और हमने तो मरने ही मरना है और परमात्मा होना है। तो जैसी मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी कहती है तो मैं हंसती हूँ और मैं कहती हूँ सब कुछ बेकार की बातें हैं, सब पागल हैं यहाँ पे। मैं उनके मुंह पे ही बोल देती हूँ।
अब ग्रुप करने से इनके अंदर ये चेंजिंग आई। अब ये समझ ही नहीं रही कि क्या चेंजिंग आई है। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, हो सकता है बातें जरूरी हो सकता है उसका गुस्सा जरूरी हो, मगर जब आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो क्या रिप्लाई देगा। यहां ध्यान का तो कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान तो तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी भी करे तो कैसे तुम उसे जो है प्यार से ग्रहण कर सकते हो। ध्यान तो तुम्हें समझाता है, जैसे बुद्ध के मुंह पे कोई थूक के चला गया और बुद्ध बैठे रहे, अपने पास से उठाया गमछा, उठाया कपड़ा और थूक को पोंछ लिया। ध्यान तो तुम्हें यह समझाता है। ध्यान तो तुम्हें शांत होना और प्रेम पूर्वक होना समझाता है। ये कैसे समझा दिया ध्यान ने। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। एक आखिरी बात बताता हूं। ये प्रयोग मैं इसलिए नहीं कराना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत ही, मैंने बताया आपको, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे यहां जहां मैं रहता हूं वहां से कुछ दूरी पर एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप तो नॉर्मल ही हैं, कुछ ज्यादा उनका कलर साफ नहीं है, मगर बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा बिल्कुल अंग्रेज की तरह, बिल्कुल बच्चे का रंग एकदम दूध जैसा गोरा, बाल भूरे भूरे, आंखें भी अलग, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि फॉरेनर का बच्चा है। मगर यही कोई इंडियन, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, यही कोई इंडियन अगर मेरे साथ इन प्रयोगों को लेकर प्रयोग कर रहा होता और उसके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता तो वो क्या कहता कि गुरुजी ये तो कोई अंग्रेज की आत्मा आ गई हमारे घर के अंदर। जबकि हमारे जो डीएनए में इतनी सारी चीजें होती हैं, हमारे जीन्स में इतनी सारी चीजें होती हैं, मतलब कहां से चलते हुए आ रहे हैं, उनके हिसाब से कभी भी कैसे भी बच्चा पैदा हो सकता है। मगर वो बात उन्हें समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए कोर्ट के कुछ पेपर हैं, वो जो आप एग्रीमेंट, जो आप वहां पर साइन करके आप ये उसमें करेंगे, लिखेंगे कि मैं जो है अपनी मर्जी से प्रयोग करना चाहता हूं, तभी हम इस प्रयोग को स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं तो इस प्रयोग को स्टार्ट नहीं करा जा सकता। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जहां आपका मैच्योर माइंड जरूरी है, जहां आपको समझदार होना जरूरी है। ध्यान के ऊपर सारी बातें थोपना गलत बात है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।